अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और आप सबकी जायज़ ख़्वाहिशात को पूरा करे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ढेर सारी मनी सेविंग टिप्स शेयर करूँगी, पेरेंटिंग टिप्स शेयर करूँगी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप व्लॉग एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरी सुबह की रूटीन है और सुबह जॉब पे जाने से पहले मैंने दाल इस तरह से भिगो के रख दी थी, क्योंकि मेरा शामी कबाब बनाने का इरादा था और मैं काफ़ी दिनों से डिले कर रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं दाल को भिगो के रख जाऊँगी ना, तो फिर मजबूरी में मुझे आके बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि दाल को भिगो के रख दिया, क्योंकि जब कोई काम स्टार्ट कर दिया जाए ना तो फिर वो हो ही जाता है। इसी तरह से कोई भी कोई काम करना हो ना तो मैं उसको थोड़ा बहुत शुरू कर देती हूँ, ताकि वो जो शुरू करना है ना वो बाद में मुझे ये एहसास दिलाए कि ये काम करना है, इसको कर लो। तो बस मैंने यहाँ पे जो दाल है वो डिप करके रख दी थी और जब तक मेरी वापसी होगी तो ये सोख हो चुकी होगी। और उसके बाद सुबह के टाइम जॉब पे जाते हैं, ठीक है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके। तो ये मेरी सारे दिन की मोस्टली रूटीन यही होती है। बट उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो मेड है वो छोड़ के जा चुकी है, ठीक है। वो मैनेज नहीं कर पा रही थी सेकंड टाइम आना। सुबह के टाइम तो वो आ जाया करती थी जैसे ही मुझे छुट्टियाँ थी। बट जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो मैंने उससे कहा कि अब आप सेकंड टाइम आया करो। तो उसका छोटा-सा बेटा था तो उसके लिए आना पॉसिबल नहीं था सेकंड टाइम में। तो बस ख़ैर उसको मैंने अच्छे से खुदा हाफ़िज़ कह दिया। अब जो है नई मेड वो भी मुझे मिल चुकी है, बट वो 1-2 दिन तक आएगी इंशाल्लाह। तो सुबह जॉब से वापसी पे घर जाके सफाई वग़ैरह करना भी आजकल काफ़ी दिनों से मैं ही कर रही थी। ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके हुए हैं, लेकिन ये है कि कोई भी काम है ना आप पे मुश्किल आती है तो आसानी अल्लाह ताला दे ही देता है। तो जो मुझे अगली नेक्स्ट मेड मिली है ना तो मुझे बहुत अच्छे से मिल गई है। तो बस मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट डे से तो मेड ने काम किया करना है, तो मैं अच्छे से एक दफ़ा सफाई वग़ैरह कर लेती हूँ, क्योंकि खुद से जो इंसान सफाई करता है वैसी मेड्स नहीं करती। जॉब से वापसी पे ना ऑलमोस्ट 2 सवा 2 टाइम हो ही जाता है। तो होता क्या है कि मैं वापस आके फ़ौरन से सफाई वग़ैरह स्टार्ट नहीं करती। मैं क्या करती हूँ कि वापस आके किचन में जो है दूध वग़ैरह बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि जब छुट्टियाँ थी तो मैं सुबह टाइम कर लिया करती थी। अब ये है कि मैं घर से आके दूध वग़ैरह बॉयल कर लेती हूँ, ठीक है? बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ और घर में हम लोग डे टाइम में खाना नहीं खाते, क्योंकि फ़ौरन से आके खाना बनाना भी मुश्किल होता है। तो खाना जो है हम लोग शाम को खाते हैं, तो दिन में जो है ना हम स्कूल से या जॉब से वापस आके बच्चों को और ख़ुद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हल्का-फुल्का ले लेते हैं चाय के साथ। समटाइम्स जो है शामी ले लिए, समटाइम्स अगर मौसम अच्छा है तो अंडे बॉयल कर लिए, बिस्किट्स ले लिए। तो इस तरह से करके बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है, या फिर ये है कि फ्रूट्स वगैरह से काम चला लेते हैं। और खाना जो है ना हम 2 टाइम खाते हैं, सुबह के टाइम और उसके बाद 4:30 से 5 के दरमियान। और यकीन कर जाएँ, अपने आपके मैदे को जब आदत हो जाती है ना कम खाना खाने की और मुनासिब खाना खाने की, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, इससे आपका टाइम भी बचता है। हर वक़्त जो हम किचन में टाइम लगाते हैं ना, सुबह नाश्ता बना रहे हैं, 2-4 घंटे गुज़रते हैं जी, दोपहर का खाना बन रहा है, फिर 2-3 घंटे गुज़रते हैं, फिर शाम का खाना बन रहा होता है। तो अपने घरों में ना थोड़ी-सी अपनी हैबिट्स चेंज करें, ठीक है? अब हमारे वो काम तो है नहीं है, पहले जैसे ख़वातीन घर के भी सारे काम किया करती थी, इतनी मेहनत वाले काम किया करती थी। अब हमारे काम होते हैं हल्के-फुल्के। बेशक काम सारा दिन ख़त्म नहीं होते, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है? ख़वातीन कभी भी फ़ारिग नहीं रह सकती, लेकिन हमें खाना उस हिसाब से खाना चाहिए जिस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है? तो ये जो मैंने सेटिंग बनाई है ना, इसमें हम सब घर वाले बहुत खुश हैं, ठीक है? मतलब ये भी नहीं है कि हमें भूख लगती है एटसेट्रा, इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। मुनासिब खाना खाते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम, इससे अपने काम की भी बचत हो जाती है। ऑल टाइम आपको किचन में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। उस टाइम को मैं प्रोडक्टिव बना के अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, अपने बच्चों को देख लेती हूँ, घर को मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मेरा ख़्याल है कि मैं सारा टाइम किचन में 3 टाइम जब एक औरत किचन में काम करती है ना, तो हर टाइम को भी अगर 1.5 घंटा 2 घंटे भी लगाए जाएँ तो दिन में से 6 से 7 घंटे तो उसके मेरा ख़्याल है किचन में ही गुज़र जाते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ना अपना जो टाइम है ना उसको खुद मैनेज करें, अपने घरवालों की रूटीन इस तरह से बनाएँ जिससे आपको भी आसानी हो। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मेरा बेटा स्कूल से आके खाना खा रहा था। अमूमन वो खाना नहीं खाता, ठीक है? स्कूल से आके दूध पी लेता है या मैं इनको फ्राइज़ वग़ैरह बना देती हूँ, क्योंकि स्कूल से लंच करके आते हैं। तो आज उसने ना मुझसे रोटी माँगी, तो सुबह मैंने एक एक्स्ट्रा रोटी बनाई थी सिंपल, उसने वो रोटी ली, आराम से उसके ऊपर उसने सालन रखा और खा ली।
तो ऐसी ख़वातीन जो जॉबियंस हैं, ठीक है, या अगर नहीं भी हैं तो आपके बच्चों को, आपके घर वालों को इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि एक दिन पहले का या फिर सालन पड़ा हुआ है या फिर सुबह की अगर रोटी पड़ी हुई है तो वो उसको खा लें। ये बहुत अच्छी आदत है। ठंडा खाना जो है सेहत के लिए हेल्दी भी होता है, ठंडी रोटी ख़ासकर। तो लास्ट में अपने बच्चों में ना ये हैबिट्स डेवलप करें, उनको अच्छा खासा जो कहते हैं रफ़ एंड टफ़ बनाएँ। ओके, उनको कभी भी कहीं भी रहना पड़ जाए, ठीक है, कोई मुश्किल हालात भी आ जाए तो जो जैसा मिले वो खा पी लें, ठीक है, कभी भी वो मुश्किल का शिकार ना हो। तो यहाँ पे मैं शामी बना रही थी। मैंने जो मसाला है ना, ठीक है, उसको जो चिकन और दाल, ठीक है, साथ में खड़े मसाले वगैरह डाल के उन्हें पानी इतना डाला था कि वो जो है ना उसमें उसी में पानी जो था ना मैंने उसको सुखा लिया था। तो उसके बाद जी इसका अच्छी तरह से मैंने इस तरह घोटा सा लगा लिया था और उसके बाद जब ये थोड़ा-सा मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है, और थोड़ा-सा इसको रेस्ट मिल जाएगा, ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा तो उसके बाद कबाब बनाने में बहुत अच्छे बनते हैं। अगर फ़ौरन आप ठंडा होके कबाब बनाते हो तो वो इतनी जल्दी नहीं बन पाते। थोड़ा-सा रेस्ट दे लें ना किसी भी चीज़ को, आपने कबाब बनाने हैं, कोई भी नगेट्स बनाने हैं, उससे वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने भी बस इस तरह से रेस्ट दे लिया था और पहले मैंने किचन में बनाना शुरू किए। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं सबा, यहाँ खड़े होके बनाना जो है ना इतना आसान काम नहीं, आराम से बैठ जाओ, तो वहाँ बैठ के बना लो। फिर बाकी के कबाब जो है ना मैंने बैठ के बनाए थे। अच्छा, मैं पहले ना नहीं बनाया करती थी, मुझे फ्रोज़न चीज़ें ना कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि आपके घर में जब अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं, आपके फ्रिज में अगर कुछ पड़ा होगा ना इस तरह से शामी कबाब, कुछ नगेट्स या कुछ इस तरह के फ्राइड आइटम्स, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अचानक से कोई ऊपर से आ जाता है और आप आराम से चाय के साथ फ्राई करके दे सकते हो। अच्छा, जब भी हम किचन में कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना तो क्या होता है जिसमें हल्दी होती है, मिर्चें होती हैं, तो हमारे हाथ ना येलो हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने मसाला बनाना है, ठीक है। अक्सर हम पकौड़ों का मसाला बनाते हैं तो उसमें भी हाथ डालना पड़ता है, वरना अच्छी तरह से ना सारे नमक मिर्च मिक्स नहीं होते। तो क्या किया करें, हाथों के ऊपर इस तरह से ऑयल लगा लिया करें। क्या होगा कि अपना काम करने के बाद आप जब हैंड वॉश करेंगे तो ऑयल जो है वॉश हो जाएगा, आपके हाथों के ऊपर कलर नहीं आएगा किसी भी चीज़ का, हल्दी वगैरह का। सेम इसी तरह हमने कोई सब्ज़ी कटिंग करनी है, जैसे अरवी की कटिंग करें तो वो हाथों पे ना इचिंग सी होती है, वो थोड़ा-सा आपको ना ख़ारिश वगैरह होती है, तो उससे भी पहले ना उसकी कटिंग से पहले भी थोड़ा बहुत हाथों पे ऑयलिंग कर लेंगे तो उससे आपको ये होगा, इचिंग नहीं होगी। सेम इसी तरह पालक आपने कट करनी है, ठीक है, और इस तरह की कोई चीज़ है, ग्रीन कोई चीज़ है, तो उसको कट करने से पहले थोड़ा-सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके हाथों के ऊपर कलर नहीं आएगा, ठीक है, और सब्ज़-सब्ज़ सा जो कलर आ जाता है, क्योंकि होता है ना समटाइम्स हमने कहीं बाहर जाना होता है फ़ौरन, तो हाथों पे वो येलो सा, ग्रीन सा कलर आया तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इस तरह से हाथों पे ऑयलिंग कर लिया अगर, इससे आपके हाथ जो है ना बाद में आप धोएँगे तो नीट एंड क्लीन रहेंगे, बिल्कुल साफ़ रहेंगे। ये मुझे नहीं पता था, ये मेरी जो फूफू हैं जो कि मेरी सास भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से कर लिया तो इस तरह से आपके हाथ गंदे नहीं लगेंगे। तो वाक़ई में ना जब हाथों पे हल्दी लगी हो ना तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो बस जब से मैंने ये वाला काम करना शुरू किया ना तो वो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है। तो बस ये मैंने यहाँ पे शामी बना लिए थे और थोड़े से रेशे वाले बनाए थे। मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा था उसको। मैंने इसको थोड़ा इस तरह रखा था कि इसमें रेशे-रेशे हों, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। क्योंकि बच्चे तो मेरे शामी खाते नहीं हैं, तो खुद ही खाने हैं, या फिर ये है कि गेस्ट आ गया तो वो रेशे हों तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब ये आपकी चॉइस पे, अगर ज़्यादा बारीक का मेज़ा कर लेंगे तो रेशे नहीं आएँगे, अदरवाइज़ हल्के जो रेशे हैं ना वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कबाब वगैरह बनाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ कि मेरे हैंड भी जो है ना नीट एंड क्लीन हो गए। जो भी मसाला वगैरह लगा था वो साफ़ हो गया। तो अच्छा, हमेशा मैं डस्टबिन का जो है ना शॉपर शाम के टाइम चेंज करती हूँ, और जो मेरी डस्टबिन किचन में होती है ना उसका मैं डेली चेंज नहीं करती, 4 दिन 5 दिन के बाद चेंज करती हूँ। अब आप सोचेंगे 4-5 दिन के बाद इस तरह तो स्मेल आती है, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अपनी किचन की जो डस्टबिन है ना इसमें सब्जियों के छिलके, ठीक है, और उसके अलावा फ्रूट्स के छिलके, इस तरह की जो चीज़ें जिनमें नमी होती है मैं वो नहीं फेंकती डस्टबिन में, इस डस्टबिन के अंदर, क्योंकि किचन में ऑल टाइम ना पड़ी होती है तो मुझे ये होता है कि स्मेल ना आए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह के छिलके होते हैं, एक अलग सेपरेट मैंने जो रफ़ शॉपर्स आते हैं ना उनको मैं एक अलग रख देती हूँ, तो उसमें मैं डालती हूँ और उनको गिरा लगा के जो घर से बाहर गेट के पास जो है ना डस्टबिन पड़ी होती है घर के अंदर वाली साइड पे, तो वो मैं उसमें फेंकती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि मुझे ये वाली डस्टबिन जो है ना इसका शॉपर रोज़ के रोज़ चेंज नहीं करना पड़ता, और जो बाहर वाली डस्टबिन है वो ऑलमोस्ट रोज़ ही जो है ना कचरा वाले आते हैं तो उनको हम लोग दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं उस दिन शॉपिंग पे गई थी, तो मैंने सेल में से शॉपिंग की थी। मैंने आपको बताया था ना आप सेल में से शॉपिंग किया करें, बच्चों के बहुत ज़बरदस्त कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी नन ने मुझे कहा था कि ना आप ना बच्चों के कपड़े ले लेना, क्योंकि उनका बर्थडे था
और तीनों उसके बच्चों के लिए ना उसको कपड़े चाहिए थे। तो यहाँ पे फिर मैं मार्केट गई थी और ऑफ लगा हुआ था, और ऑफ का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत अच्छी शर्ट्स, ठीक है, 50% ऑफ में मुझे मिल गई, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी शर्ट्स मिल गई। अब यही एक पूरा सूट अगर मैं ओरिजिनल प्राइस में ख़रीदती ना, तो पैंट के साथ, क्योंकि पैंट्स ज़्यादा महंगी होती हैं, तो ये मुझे एक सूट 4 से 5 हज़ार का पड़ जाता। बट ऑफ में क्या हुआ कि ये मुझे तकरीबन 2200 2000 में एक मतलब पैंट के साथ जो है ना सूट, मतलब एक पूरा ड्रेस बन गया था। तो कहने का मकसद ये है कि वेट कर लिया करें ऑफ सीज़न का, मतलब जब सीज़न एंड हो रहा होता है ना, गर्मियों का सीज़न एंड हो रहा होता है, तब बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं बच्चों के ब्रांड्स पे, हर जगह ही लगती हैं, लेडीज़ के ब्रांड्स पे, शूज़ पे, हर जगह। तो वहाँ से उस ऑप्शन को अवेल किया करें, उसका फ़ायदा उठाया करें, जल्दी ना किया करें, ठीक है। इससे आपको काफ़ी बचत हो जाती है, जो बच जाते हैं पैसे, आप उनसे कोई और काम कर सकते हो या उनसे कोई और एक्स्ट्रा कपड़े ले सकते हो। तो ये जो शॉपिंग मैंने की थी, ये मैंने हॉपस्कॉच से की थी, और सारे कपड़े ऑलमोस्ट हॉपस्कॉच से लिए थे। बट एक पैंट जो थी ना बेबी बॉय की, तो वो मैंने ली थी किसी और शॉप से, बाकी सारे हॉपस्कॉच से ले लिए थे, और बहुत अच्छी उनके पास खासकर गर्ल्स की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। और गर्ल्स की टी शर्ट्स तो 600-700 में बहुत अच्छी मिल रही थी, ढेर सारी टी शर्ट्स अवेलेबल थी वहाँ पे। तो ये आपके लिए टिप है कि कभी भी जल्दी ना किया करें, वेट कर लिया करें सेल्स का, सीज़न एंड पे से अगले साल के कपड़े लेके रख लिया करें। इसी तरह सर्दियों के एंड पे जो है वो आप सर्दियों के अगली सर्दियों के कपड़े लेके रख लिया करें, इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ना ये एक स्टिफ ऑन परचेज़ किया था। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको कपड़ों पे कर्ल्स लगाते हैं, जेंट्स के कपड़ों पे या अपने कपड़ों पे शाइन के लिए, माया भी इसे बोलते हैं अक्सर लोग, ठीक है, इसे इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं। तो ये आप स्टार्च स्प्रे ले आएँ, ठीक है। ये 600 रुपीज़ का, यहाँ ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है 590 रुपीज़ का मिल जाता है मार्केट से। आप कपड़ों पे पहले हल्का सा पानी लगाएँ, उसके बाद ये स्प्रे करें, उसके बाद प्रेस करें, तो थोड़ी-सी अकड़ आ जाती है कपड़ों में, वो शाइन आ जाता है, ठीक है। कपड़े ऐसे मसले-मसले नहीं लगते, तो बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शाइन आ जाता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके 20, 25 या 30 सूट तो आराम से प्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के स्कूल की कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। छोटे वाले बेटे को जो है उसके लिए सॉक्स लेनी थी, उसकी पैंट एक थी। तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है कि जब मैं जॉब से वापस आती हूँ तो रोज़ के रोज़ मैं वॉश नहीं कर सकती, और मुझे ये वहम रहता है कि मैं अगर किसी दिन भूल गई तो वो क्या पहनेगा। तो इसलिए फिर मैं उसकी एक और पैंट ले आई थी। तो अब ये है कि आराम से ना मेरा अच्छा गुज़र हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये फ्रोज़न हो गए थे, ठीक है। इसको जो है मैं अब फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना फ्रोज़न वाला, ये मेरा नेक्स्ट डे का था। ये फ़ौरन से इतनी जल्दी फ्रीज़ नहीं होते। आप ये ना समझिएगा कि ये फ़ौरन से आपके फ्रीज़ हो जाते हैं। तो क्या है कि एक दिन ऑलमोस्ट अगर पूरी रात आप रखते हैं ना, तो ये इस तरह तब जाके अच्छे से फ्रोज़न होते हैं। और जब फ्रोज़न हो जाएँ तो आप क्या किया करें कि किसी भी इस तरह से ज़िप लॉक बैग है, उसमें आप डाल सकते हैं। कोई घर में आम शॉपर्स हैं तो आप उसमें डाल के रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकते जब इस तरह से या हम फ्रोज़न करके इनको डालते हैं। तो मैं ज़िप लॉक बैग मैंने यूज़ कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था, तो इसको मैं इस तरह से करके स्टोर कर दूँगी। ये आराम से 15-20 दिन 25 दिन चल जाते हैं, ठीक है। इन केस कोई गेस्ट आ गया तो बहुत अच्छा एक हेल्दी सी चीज़ है, साफ़-सुथरी सी, आप आराम से उसको फ्राई करके हल्का-फुल्का और इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बन मिलते हैं, बर्गर बन, उसके अंदर आप लगा के उनको दे सकते हैं। अदरवाइज़ पराठे के साथ आप उनको दे सकते हैं, रोटी के साथ दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ रह जाती है, घर की बनी हुई साफ़-सुथरी। और फिर ये है कि इसमें चिकन भी है और प्रोटीन बच्चों को मिल जाता है, दाल भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है, सॉरी, प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है दालों में, तो ये चीज़ अच्छी रह जाती है बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पे जी तकरीबन शाम का टाइम था। शाम के टाइम ना तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा मैं लाज़मी इनको बाहर निकालती हूँ, और जैसे मैं गेट ओपन करती हूँ ना, इन दोनों को आवाज़ लगाती हूँ, चलो आओ बाहर एंजॉय करते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग पौधों को पानी देते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि ये ज़िद करते हैं कि हमने मिट्टी में खेलना है, क्योंकि हमारे घर के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे रेत, ईंटें और ये चीज़ें काफ़ी मवाद जो है ना मौजूद है। तो फिर समटाइम्स ये है कि मैं इनको अलाउ कर देती हूँ। ये बहुत शौक से मिट्टी और रेत में खेलते हैं, और जब अच्छा खासा खेल लेते हैं ना, तो फिर ये है कि मैं इनको गिराज में एक दफ़ा ना पाइप के साथ नहला के उसके बाद अंदर जाके अच्छा सा नहला देती हूँ। होता क्या है कि बस मेरे 10-15 मिनट लगते हैं इनको नहलाने में, लेकिन इतना एंजॉय कर लेते हैं। और वैसे भी मेरा जो अपना ज़ाती ख़्याल है ना कि जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है।
तो आप भी लास्ट में अपने बच्चों को मट्टी में खेलने दिया करें। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा बड़ा बेटा ना बचपन में बहुत ज़्यादा मट्टी में खेलता था और मैं इसको बाकायदा मैंने मट्टी कॉर्नर में इकट्ठी करके दी होती थी घर में कि आप इसमें जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी खेलो। तो लेटर ऑन क्या हुआ कि वो माशाल्लाह से बचपन में बहुत मट्टी में खेला था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमार बहुत कम होता है, ठीक है? जिस तरह से आम बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, मौसम बदलता है बीमार हो जाते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, लेकिन इसका माशाल्लाह इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना अच्छा है। दूसरी तरफ ये जो मेरा छोटे वाला है, ये मट्टी में इतना ज़्यादा नहीं खेला, बट ये है कि अब मैं इसको भेजती हूँ कि जाओ आप खेलो मट्टी में, दयान को साथ भेजती हूँ। इसको भी थोड़ा जो है ना इसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ये बहुत कम खेला है मट्टी में और ये अक्सर ही बीमार हो जाता है। तो मेरा तो माइंड बन चुका है बच्चों को ना थोड़ा-सा मट्टी में आप भेजें, खेलने कूदें, ठीक है? एन्जॉय करें क्योंकि बच्चों की असल खुशी मट्टी है ना, तो मैं फिर थोड़ा-सा खेलने देती हूँ लास्ट में इनको कि चलो खेल लें और ख़ासकर वीकेंड्स पे तो मैं इनको अलाउ करती हूँ। बारिश है तो मैंने इनको कभी नहीं रोका, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी खेलो, मैं लास्ट में इनको खेलने देती हूँ बारिश में। तो बस बच्चों को थोड़ा-सा इस तरह से है टाइम दिया करें, इनको खेलने दिया करें मट्टी में, ये मत सोचा करें कि आपका काम बढ़ जाएगा। बस ये सोचा करें कि इनका बचपन है और हमने इनको इनका बचपन एन्जॉय करने देना है। तो बस ये था आज का व्लॉग। ये छोटी-छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मुझे ये लगता है कि कुछ बातें हम जब शेयर करते हैं ना तो बाकी सब लोगों की जब हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अक्सर बातें शेयरिंग से ही पता चलती हैं। आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।